फूला देवी जी, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मेरा पुत्र लेफ्टिनेंट कमांडर रजनीकांत सेना मेडल एक मिशन में देश सेवा में शहीद हुआ। संपूर्ण राष्ट्र उस पर गर्व करता है और उनको सम्मान की दृष्टि से भी देखता है, किंतु मेरे मन में यही प्रश्न उठता है कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मेरा पुत्र क्यों चला गया। मन बहुत विचलित करता है। ऐसा नहीं प्रश्न होना चाहिए। आपके जैसे हजारों माओ के पुत्र हमारे राष्ट्र की रक्षा में बलिदान हुए। धन्यवाद है, आपका मां होना सफल हुआ कि आपकी कोख से ऐसा पुत्र पैदा हुआ जो हमारे राष्ट्र की सुरक्षा में बलिदान हुआ। दो ही धन्य है, या तो भगवान की भक्ति करके भगवत प्राप्ति करके लोक का कल्याण कर दे, और या तो राष्ट्र के लिए अपने प्राणों को समर्पित कर दे। बकाया तो सब जी रहे हैं, उनको धन्य नहीं कहा गया। धन्य दो को ही कहा गया, या तो भगवान का भक्त बनकर लोक मंगल किया और या राष्ट्र सुरक्षा में प्राण दिए। तो आपको प्रणाम है, आप वीर जननी है, आप शहीद जननी है, कोई साधारण मां नहीं है। इसलिए आप प्रसन्न रहिए। और आप जैसे हमारे भारत में हजारों माताएं हैं जिन्होंने अपने पुत्रों को राष्ट्र सेवा में बलिदान किया, और इसीलिए हम आर्मी को सबसे ज्यादा प्यार करते हैं, हृदय से प्यार करते हैं और सम्मान करते हैं। और हम भारतवासियों से प्रार्थना करते हैं कि आर्मी के जवानों को सम्मान करो, जिनकी सुरक्षा में आप चैन से सोते हो, जिनकी सुरक्षा में आप आनंद से जी रहे हो। अगर उनकी सुरक्षा ना हो तो यहां सुरक्षित हो जाओ। हमारे आर्मी के जवानों का जीवन संत और सैनिक एक ही राशि है। एक संत जैसे कठोर से कठोर तपस्या करके जगत मंगल करता है, ऐसे कड़े से कड़े शासन में, कड़ी से कड़ी सर्दी गर्मी धूप में ये सब कुछ सहते हुए हमारे राष्ट्र की सुरक्षा में। इसलिए हम प्रणाम करते हैं आर्मी के जवानों को, और सब भारतवासियों से प्रार्थना करते हैं कि वो सम्मान की दृष्टि से देखे, नौकर की दृष्टि से नहीं। अगर बिल्कुल भजन न करे तो राष्ट्र सैनिक युद्ध में मारा जाए तो वो वीर गति को प्राप्त होकर स्वर्ग को जाता है, और यदि कहीं राधा कृष्ण नाम लेकर के शरीर छोड़े तो परम धाम को जाता है। ये साधारण नहीं है, वंदनीय है, प्रशंसनीय है। विवेक जी उज्जैन से, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, क्या कर्म के द्वारा नियति को बदला जा सकता है? नहीं, जो पहले से निश्चित हो चुका है वो इतना हो सकता है कि जैसे 100 थप्पड़ लगने हैं तो 10 में निपट जाएगा, लेकिन लगेगा। 100 थप्पड़ लगने हैं तो 10 में निपट जाएगा, पर 10 पड़ेंगे, उसको बदला नहीं जा सकता। अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। जो शुभ अशुभ कर्म का परिणाम प्रारब्ध बन करके आया है वो भोगना पड़ेगा। भजन से ये है कि उसका परसेंटेज कुछ कम हो जाएगा और भोगने की सामर्थ्य मिलेगी, बड़े प्यार से निपट जाएगा, लेकिन उसे टाला नहीं जा सकता। नहीं, बड़े बड़े सिद्धों के शरीर में रोग पाए गए। रामकृष्ण परमहंस जी को गले का कैंसर था, भाई जी हनुमान प्रसाद पोद्दार जी को उधर का, बहुत से संतों में ऐसा पाया जाता है बड़े बड़े रोगों से ग्रसित। तो अपनी नियति को बदल सकते हैं, उनमें इतना भजन है। लेकिन नहीं, उन्होंने नियति को स्वीकार किया, भोग दंड रूप से स्वीकार करके भजन के बल से वो इसे पार कर गए, लेकिन नियति को बदला नहीं। जो बदल सकते थे, तो जिनकी सामर्थ्य नहीं तो बदल ही नहीं सकते, जिनकी सामर्थ्य थी वो भी नहीं बदले। जैसे भगवान स्वयं राम है, उनके पिता को दशरथ जी को शाप मिला, जैसे मैं अपने पुत्र के वियोग में तड़प रहा हूं वैसे तुम अपने पुत्र के वियोग में तड़प कर प्राण त्यागोगे। तो क्या भगवान राम ने नियति को टाला? नहीं टाला। वैसे ही हा राम कहते हुए दशरथ जी के प्राण गए। तो जो नियति पहले से निश्चित हो चुकी है उसे टाला नहीं जा सकता। हाँ, भजन के प्रभाव से सहा जा सकता है और कुछ कम हो सकता है। जैसे इसमें राधा कुंड में एक महात्मा रहते थे, वो राधा कुंड की सफाई करते थे। जैसे कोई थूक दिया, कोई दोना पत्थर फेंक दिया या कुछ, पूरी झाड़ू लगाते थे, भिक्षा मांग के पाते थे, रात दिन भजन करते थे। एक दिन उनके सामने एक काला पुरुष प्रकट हुआ और कहा मुझे स्वीकार करो। तो कहा तुम कौन हो? तो उनका तुम्हारा प्रारब्ध नियति। क्या? 12 वर्ष का गलित कुष्ठ। भजनानंदी थे, सबके सामने नहीं होता, सबके सामने प्रारब्ध नहीं आता कि मुझे स्वीकार करो। वो तो अपने आप रौंद देता है। ये तो भजनानंदी महापुरुष थे, तेजस्वी महापुरुष थे। उन्होंने कहा 12 वर्ष का हमारे पास समय नहीं है, मैं 12 वर्ष कुष्ठ को लाद के बैठू। राधा कुंड की सेवा है, संतों की सेवा है, हमारा नियम है। दूसरे दिन फिर प्रारब्ध आया, कहा बाबा स्वीकार तो करना पड़ेगा, हम रात दिन लगा करके उसे 6 वर्ष में कर देते हैं। उनका 6 वर्ष भी हमारे टाइम नहीं। आखिरी में 1 महीना कहा, बोले हमारे पास 1 महीना भी टाइम नहीं। तो उसने कहा 24 घंटे तो भोगना ही पड़ेगा। बोले स्वीकार है। 12 वर्ष का गलित कुष्ठ 24 घंटे में। कहा मैं 12 वर्ष का कष्ट 24 घंटे में दूंगा, कोई औषधि नहीं, कोई सेवक नहीं। उनका शर्त स्वीकार है। और एक कोठरी में बैठ गए और शिष्यों से कहा कोई भी अब दरवाजा खटखटाना नहीं, मैं चाहे जितना चिल्लाऊं, कोई औषधि नहीं, कोई हमें डिस्टर्ब मत करना, 24 घंटे बाद हम निकलेंगे। जे ही कहा आ जाओ तो पूरा शरीर सड़ गया, चिल्लाते रहे राधा 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 राधा। 24 घंटे के बाद अपने आप गलित कुष्ठ खत्म हुआ और वो स्वर्ण जैसे चमकते हुए बाहर निकल आए। तो ये भजन के प्रताप कि 12 वर्ष का गलित कुष्ठ उनका 24 घंटे में कट गया, लेकिन भोगना पड़ा। अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। सेवा कर रहे हैं, और क्या भगवान आज भी अपने भक्त के लिए धरती पर? क्या एकनाथ जी जान पाए थे कि हमारी सेवा में भगवान विराजमान है? नहीं जान पाए थे ना। जब भगवान ने किसी भक्त ने
भगवान ने बहुत विनय की, मुझे आप दर्शन दीजिए। भगवान ने कहा कि मैं एकनाथ जी की सेवा में हूं। क्या नाम था? श्रीखंड। शिखंडिया। मैं इस नाम से सेवा में हूं। भगवान जब ये आदेश किए तो भागा भागा आया और वो जल ला रहे थे, तो एकनाथ जी से कहा क्या भगवान सेवा में है, दर्शन करवा दो। उनका कहा भगवान कहाँ सेवा में? तो कहा शिखंडिया नाम है। तो पानी ला रहे थे, साक्षात देखा पांडुरंग सेवा में। कई वर्ष सेवा में थे एकनाथ जी, जान थोड़ी पाए। भगवान जब जनाए तो जान पाए। और हम तो इतना ही मानते हैं कि सब रूपों में भगवान ही सेवा कर रहे हैं। जो रूप है वो सब भगवान के हैं। और इनमें से कौन भगवान है हमें कैसे पता चलेगा जब तक जनाएंगे नहीं, है नहीं? तो भगवान प्रतिपल अपने भक्तों की सेवा में रहते हैं। जैसे भक्त भगवान की सेवा में रहता है, ऐसे भगवान छुप करके अपने वेश को छिपा करके अपने भक्तों की सेवा में रहते हैं। इसलिए भक्तों की सेवा से बहुत जल्दी भगवान की प्रसन्नता प्राप्त की जा सकती है। अब क्या पता चले त्रिलोचन जी के यहाँ भगवान अंतर्यामी रूप से नौकर बनकर लगे थे, सुना चरित्र? कैसे पता चला त्रिलोचन जी को? कभी पता लग पाया कि ये भगवान हमारे यहाँ नौकर रूप से है? जब भगवान अंतर ध्यान हो गए और विकल होकर रोए तो उनको कि अंतर्यामी नौकर के रूप में हमारे घर में विराजमान होगा। तो भगवान ऐसे भगवान बन के आएंगे तो कोई भक्त सेवा लेगा क्या? भगवान तो दीनहीन बनकर आते हैं और भक्त की सेवा करके अपने को कृतार्थ मानते हैं, क्योंकि जो भगवान को जितना समर्पित है भगवान उतना ही उस भक्त के प्रति समर्पित है। भगवान के अनंत पार्षद है। अगर भगवान सेवा के बदले में सेवा कराना चाहें तो अपने पार्षदों को भेज देते हैं, लेकिन एक भी भक्त चरित्र में ऐसा नहीं पाया गया कि भगवान के पार्षद आए सेवा के लिए। स्वयं भगवान आए, स्वयं पग चापू और सेज बिछाओ, नौकर बनो हजाम, हाकू बैल बनो गडवारो, बिना तनख्वाह रथवान, यही तो मेरे मन में चढ़ी। भगवान बहुत प्यार करते हैं। रिया जी, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, भगवान से अपना संबंध कैसे पहचाने? गुरु कृपा से। गुरु कृपा से ही संबंध का प्रादुर्भाव होता है। जैसे हम भगवान के दास हैं, हम भगवान के सखा है, ये गोपी भाव या सहचरी भाव, ये जो भाव संबंध है ये गुरु कृपा से प्राप्त होता है, आचार्य परंपरा से प्राप्त होता है। हम जिन आचार्य के शरण में होते हैं वो जो मंत्र और उपासना देते हैं उसी से संबंध प्रकाशित होता है, सिद्ध संबंध। हम भगवान के सखा है तो सिद्ध सखा रूप का अनुभव होता है। हम भगवान के दास हैं तो वैसे ही अनुभव होता है। हम भगवान की प्रिया हैं तो वैसे ही अनुभव होता है। हम उनकी सहचरी हैं तो वैसे ही अनुभव होता है। ये गुरु कृपा से होता है, आचार्य कृपा से होता है, स्वयं से नहीं, स्वयं सिद्ध नहीं हो सकता। बिना आचार्य और गुरु कृपा की कोई इस मार्ग में सिद्धि नहीं प्राप्त कर सकता। और सिद्धि है भाव की प्राप्ति। भाव प्राप्त हो गया बस उसी भाव में वो डूबा रहता है। तो भाव ही रस का रसास्वादन कराता है। उसके हमारे यहाँ शांत भाव, दास्य भाव, शक्य भाव, वात्सल्य भाव, कांता भाव, सहचरी भाव, ये भाव है जो आचार्य प्रदत्त होते हैं। उनके द्वारा जो मंत्र मिलता है, उपासना मिलती है, उसी से भाव की पूर्ति होती है। हम स्वयं से संबंध भगवान से स्थापित करके सिद्ध नहीं हो सकते। आचार्य कृपा से हमारा भाव सिद्ध होता है। जो आचार्य मंत्र देते हैं, गुरु मंत्र देते हैं, उसी से हमारा भाव देह बनता है और उसी से हमारा भाव सिद्ध होता है। कृष्णा गोयल जी, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, भगवत प्राप्ति का उत्साह बार बार कम क्यों हो जाता है जब हम वो भोगों के सेवन से, भोगों के चिंतन से, भोगों के सेवन से हमारा जो भजन से थोड़ा भाव बनता है वो बिगड़ जाता है। यदि हम अधर्म आचरण ना करें, गंदे भोगों को ना भोगें तो हमारा भाव बढ़ता चला जाएगा। इसलिए कुसंग का त्याग, विषय चिंतन का त्याग, क्योंकि विषय चिंतन से ही विषयों में आसक्ति होती है। ध्यायते विषयान पुंसान संगास्तेषु उपजायते, संगात संजायते कामा, कामात क्रोधो विजायते। जब हम विषयों का चिंतन करते हैं तो विषय सुख आकर्षित करता है। जब विषय सुख आकर्षित करता है तो विषय भोगने की इच्छा होती है, संकल्प बनता है। जब संकल्प बनता है तो उसकी क्रिया होती, क्रिया होती तो फिर परमार्थ से भ्रष्ट हो जाता है, उसकी बुद्धि परमार्थ लायक नहीं रहती। भगवान का मार्ग परम पवित्र मार्ग है। इसमें परम पवित्र, पवित्र भोजन, पवित्र आचरण, पवित्र विचार,
पवित्र चेष्टा है, तब परम पवित्र भगवान का वो चिंतन करता है। भगवान के चिंतन से ही भक्ति की पूर्णता है, भगवान के चिंतन से ही भगवान की प्राप्ति है। तो निरंतर भगवत चिंतन करने का जो उत्साह क्षीण हो जाता है, उसका कारण है भोग प्रियता।